नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। किटेक्स के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम किटेक्स गारमेंट स्टॉक का फुल्ली डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में देखने वाले हैं कि भाई फंडामेंटल के जो पिटारे में क्या निकल के आने वाला है। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। स्टॉक में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और कितनी नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक की करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 516 रुपये 15 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 24 रुपये 55 पैसे के जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। लगातार देखा जाए तो यहाँ पे 2 दिन से एक जबरदस्त अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। साथ में अगर बात करें यहाँ पे आज के जबरदस्त उछाल की, तो यहाँ पे नियर बाई 5% का एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिला। ठीक है, देखो, इस स्टॉक को लेकर लगातार हमारी पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा था। अगस्त से लेके आज तक मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, हर एक वीडियो में बोल रहा हूं कि भाई अगर आपके पास किटेक्स गारमेंट का कोई भी स्टॉक है तो कम से कम 25 सितंबर तक आप जरूर होल्ड करना उसको, क्योंकि 25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक में आपको अच्छा खासा अपर सर्किट के भी दर्शन हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास काफी बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमने तो बेच दिया, अब यहाँ पे शेयर हमें मिल नहीं रहे। तो देखो भाई साहब, उसके लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप अगर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि और बेल आइकन को जरूर क्लिक किया करो, क्योंकि कई बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं करते, जिससे मान लो जो भी हम उसको अपडेट देना चाहते हैं या जो हम अपने मीडियम से कोई भी बात अगर अपने इन्वेस्टर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो आप तक पहुंच नहीं पाती। तो बेल आइकन क्लिक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखो, ये स्टॉक पूरी तरह से अपने अपर सर्किट में लग गया और यहाँ पे लगातार पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को टच करने वाला है। और जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 740 प्लस के आसपास बनने वाला है। 690 रुपए पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 177 रुपए से चल के 542 रुपए पे गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, मतलब नियर बाई डबल डबल से भी ज्यादा, मतलब 2.5 गुना के आसपास हो गया। अगर इस स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 0.29% का डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, मतलब 0.29% का डिविडेंड है। देखो, मोस्टली कंपनी उसी केस में डिविडेंड अनाउंस करती है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। ठीक है, जिन स्टॉक्स के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे होते हैं वहां पे आपको कभी भी डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 45.24 यहाँ पे पी रेशियो है। देखा जाए तो जो ये अपने एवरेज ट्रेंड है उस ट्रेंड से ज्यादा यहाँ पे आपको एक हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आपको देखने को यहाँ पे एक संकेत आपको मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में बात करने वाले हैं भाई कंपनी आखिर कितने प्रॉफिट और कितने लॉस में चल रही है। यहाँ पे जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है, आखिर उसकी प्रोग्रेस कैसी है। तो उसके लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे और जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट था वो जून 2024 का था। तो चलो एक नजर डाल के देखते हैं कि आखिर क्या निकल के आता है। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 190 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 27 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के में 247% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 4.11 है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 248% की ग्रोथ के साथ देखने को मिल रही है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे नियर बाई 14.34% के आसपास है। देखा जाए तो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 166% की 166% की एक जबरदस्त आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर स्टॉक के मार्केट कैपिटल की बात करें या स्टॉक के जो शेयर प्राइस है उसका कंपैरिजन करें इसकी मार्केट कैपिटल के साथ, तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ है। एक देखा जाए तो काफी पॉजिटिव यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिल रही है। देखो,
अगर यही स्टॉक पावर सेक्टर का स्टॉक होता और ये प्राइस रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलती, जो यहाँ पे 516 प्राइस रेंज है, और ये स्टॉक पावर सेक्टर का होता, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 या 4 लाख के आसपास आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी मैकेनिकल सेक्टर के स्टॉक का होता, तो यहाँ पे आपको 50,000 करोड़ के आसपास या 80,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। तो जिस स्टॉक से ये बिलोंग करता है उसके हिसाब से इसकी जो मार्केट कैपिटल है काफ़ी सही है। देखो मार्केट कैपिटल का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, उस स्टॉक की परफॉर्मेंस पे। अगर मान लो मार्केट कैपिटल किसी स्टॉक की ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी जो होल्डिंग है सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे डाउन हो जाती है। अगर मार्केट कैपिटल जितनी ज़्यादा कम रहेगी स्टॉक की, वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आपको ज़बरदस्त मिलेगी और स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको ज़बरदस्त लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि देखो जब इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा अजीब तरीके से सोचते हैं। उनको लगता है कि जब स्टॉक दौड़ेगा, ठीक है, तब यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। ठीक है, जितना दौड़ेगा उतना पैसा लगाएंगे, और जब स्टॉक लास्ट पॉइंट पे भी जाके खड़ा हो जाता है तब भी लोग वहां पे पैसे लगाते हैं। ठीक है, और जब लुढ़क जाएगा तो बोलेंगे यार फंस गए ट्रैप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक दौड़ेगा तब इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, लेकिन प्रमोटर वहां पे पैसा निकालेंगे। ठीक है, और जब स्टॉक गिरेगा तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाता, लेकिन वहां पे प्रमोटर्स दब के माल खरीदते हैं। इसी वजह से ये सिनेरियो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो की फैक्ट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स की सबसे बड़ी जान होती है। ठीक है, एक होती है आरओई, एक होता है आरओसी। देखो आरओई का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिलेगा। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लॉन्ग टर्म का, उसका जो रेशियो यहाँ पे 5.46 के आसपास है, जो कि एक जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। साथ में आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल आपको लॉन्ग टर्म में कितना मिलेगा, मतलब डिविडेंड बेस पे आपको कितना कुछ मिलेगा, तो 6.14 के आसपास आपको यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो बुक वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की जो एवरेज प्राइस होती है, वो मान लो दो प्राइस जैसे जो भी सेल आउट हो रहा है उसका जो एवरेज प्राइस बनेगा वो बुक वैल्यू होती है। ठीक है, अब बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो बताता हूँ। देखो बुक वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक की सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का जो शेयर प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर उसने नीचे गिरा दिया तो वो कंपनी समझ लो बंद होने की कगार पे आ गई है, वो कंपनी डीलिस्ट होके ही मानेगी, और वहां पे इन्वेस्टर्स की ठुकाई नहीं होगी। वहां पे प्रमोटर्स भी, साथ में एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट होल्डिंग, सबकी वहां पे दब के बढ़िया लेवल की पिटाई होगी। ठीक है, और जिस कंपनी में प्रमोटर्स की पिटाई हो जाती है वहां पे स्टॉक, उस कंपनी को दोबारा कभी प्रमोटर्स नहीं मिलते और वो कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है, और वहां पे सेबी उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देती है। साथ में स्टॉक पे सर्विलेंस बैठ जाता है, वहां पे उसका जितना भी लेन देन रहेगा वो सारा मॉनिटर किया जाएगा, सर्विलेंस में चेक किया जाएगा। जब आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो ब्रोकरेज आपको एक मैसेज भेजेंगे कि भाई आप जहाँ पे पैसे खरीद रहे हो वो कंपनी अंडर सर्विलेंस है, वहां पे आपका ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, साथ में अगर बात करते हैं फेस वैल्यू की, भाई फेस वैल्यू क्या होती है, तो देखो फेस वैल्यू एक तरह से रिकवरी अमाउंट होता है। अगर कल को ये कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो डिलिस्ट में सीधी सी बात है भाई सबकी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, सबके शेयर जीरो हो जाएंगे, तो उस केस में आपको पर शेयर 1 रुपये आपको यहाँ पे फेस वैल्यू दे रखी है, वो आपको रिकवरी के तौर पे मिलेगी। मतलब चाहे शेयर आपने 200 रुपये का खरीदा हो, 300 का खरीदा हो, 500 का खरीदा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वांटिटी पर क्वांटिटी आपको 1 रुपये पर शेयर मिलेगी रिकवरी के तौर पे। तो ये रिकवरी हो गई। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, चलो बताते हैं। अगर 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको नियर बाय 10% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो 40% का रिटर्न मिलेगा। 3 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो 142% का रिटर्न मिलेगा। 6 मंथ होल्ड करते हो तो 168% का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप इसे 9 मंथ होल्ड करते हो तो 129 मतलब 129% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो 1 ईयर में 145% का रिटर्न मिलेगा। 2 ईयर्स में आपको 161% का रिटर्न मिलेगा। 3 ईयर्स में 210% का रिटर्न मिलेगा। साथ में 4 साल की होल्डिंग पे आपको 407% का रिटर्न मिलेगा। 5 साल की होल्डिंग पे 442% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है।
देखो काफ़ी कंपनियां जिसके अंदर ये सिनेरियो अलग अलग नहीं होता। अब जैसे ये वाला स्टॉक मैंने ले लिया, 1 वीक में कोई भी रिटर्न नहीं है, 6 मंथ में कोई भी रिटर्न नहीं है, 1 ईयर का तो काफ़ी कम रिटर्न है। कई तो ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिटर्न ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में रिटर्न है। जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अब कई बंदे बोलते हैं भाई अगर आपके पास कम अमाउंट है फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए आप स्टॉक में सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करती है। एफडी में क्या होता है कि आपने कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर दिया 200, 400, 500, 1000 का, और आपने बोला कि मैं हर 2 महीने बाद किस्त भरूंगा, या 4 महीने बाद किस्त भरूंगा, या 6 महीने बाद किस्त भरूंगा। तो उस टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से आपका जो पैसा है वो यहाँ पे सिप में ऑटो डेबिट होता रहेगा, ऑटोमेटिक कटता रहेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जब भी आप उस सिप को बंद करोगे 1 साल, 2 साल या 4 साल के बाद, तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी रिटर्न के साथ, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी सिप उसी टाइम वहां पे बंद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करने वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में कि जो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कैसा होने वाला है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 56.6, देखो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 56.66% है, जो इस साल भी 56.66% के आसपास है। देखा जाए तो इसकी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रही। तो देखा जाए तो एक यहाँ पे जो सबसे ज्यादा माल जिसने दबोच रखा है वो प्रमोटर ही है। साथ में अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो भी 0 थी, इस साल भी 0 है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.68% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 0.82% के आसपास हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 42.67% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 42.52% हो गई है। साथ में गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी स्टॉक में क्या होना चाहिए, मिनिमम वो रेशियो बताओ जहां से स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो देखो कोई भी स्टॉक हो तो उसमें जो मिनिमम 35% का जो रेशियो होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है कि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 35% का रेशियो मिलता है, किन किन की होल्डिंग में, प्रमोटर्स की होल्डिंग, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट होल्डिंग, अगर इन चारों की होल्डिंग का जो रेशियो 35 मिनिमम जिस स्टॉक में होता है वहां पे आपको एक अच्छी खासी एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब ये रेशियो जितना ज्यादा होगा वहां पे उतनी ज्यादा आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जबरदस्त रिवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर ये होल्डिंग 35% से अगर आपको कम यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलती है, या होल्डिंग चारों की होल्डिंग अगर 35% से जितनी कम मिलेगी उस स्टॉक में, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ, क्योंकि वहां पे आपको परफॉर्मेंस तो दूर, वहां पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस मिलेगी और प्रॉफिट की जगह आपको वहां पे लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनमें जो प्रमोटर्स, डीआईआई, एफआईआई और जो गवर्नमेंट होल्डिंग है वो कम से कम 80-90% के आसपास है, और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जब वो दौड़ते हैं तो ताबड़तोड़ वो भागते हैं, ठीक है। अगर ऐसी एक होल्डिंग का बारे में बताऊं जिसकी होल्डिंग यहाँ पे 35% से भी कम है, तो यहाँ पे आप एक विकास इकोटेक स्टॉक को चेक कर सकते हो जो केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है। उस स्टॉक में क्या है कि वहां पे जो डीआईआई, एफआईआई, गवर्नमेंट और प्रमोटर की टोटल होल्डिंग ही 10% है, और वहां पे सारा का सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए हैं और वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वहां जिन्होंने परसों भी अगर किसी ने स्टॉक खरीदा है तो वो आज लॉस के साथ बैठा है। वहां पे हर एक इन्वेस्टर्स एक लॉस के साथ वहां पे बैठा हुआ है, और वो लॉस डे बाय डे वहां पे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखा जाए तो डेली वहां पे इन्वेस्टर्स की बढ़िया पिटाई हो रही है। देखा जाए तो वहां पे एक बड़े से बड़े लॉस लेके बंदे वहां पे बैठे हुए हैं। तो देखो ये सबसे बेस्ट रेशियो जो होता है जो एक एक्सपर्ट बताते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट काइट किटेक्स गारमेंट स्टॉक को लेके, साथ में इस टाइम की सबसे बड़ी फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद,